नमो रियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमायर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सर्वसापुणम् एषु पञ्च नमोकारो सर्वपापप्रणाशनं मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलम् जय जगजीव जोनि वेयाणो जगगुरु जगानन्दो जगनाहु जगबन्धु जय जगप्रिया मनो भयम् जय सुयाण भव तीर्थयराणं पश्चिमो जय जय गुरुलोकाणं जय महपा महावीर सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्मा स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानं जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। धर्मलाल बहुत बहुत आशीर्वाद। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। गंधर्वाद की इस 105वीं नंबरवीं कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि पूर्व कक्षा में हमारी चर्चा आत्मा पर ही चल रही है और आत्मा के संबंध में प्राणों के साथ साथ हमने पर्याप्ति के बारे में भी समझा। पर्याप्ति 6 प्रकार की होती हैं। जिस प्रकार जीव बिना प्राण के संसार में नहीं रह सकता, उसी प्रकार से जीव पर्याप्ति के बिना भी संसार में नहीं रह सकता। ऐसी बात हमने पूर्व कक्षा में जानी थी। अब आगे की कक्षा के लिए महाराज साहब से निवेदन। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अब आज हम जो समझ रहे हैं, आज मैं कुछ शब्द लिख रहा हूँ, आप भी जरा साथ में लिख लेंगे, ख्याल रहेगा। हाँ जी, हमने ये देखा है, ये 4 शब्द मैंने लिखे हैं, अछेद्य, अभेद्य, अदाह्य, अकाट्य। ये है धर्म है। गुण अलग है, ये धर्म है। हाँ जी राहुल जी, आपको ख्याल आएगा गुण और धर्म में क्या फर्क है? चलिए मेहता जी, आपको ख्याल है? जी सर, गुण जो होते हैं वो एक पदार्थ में ही उसको कहते हैं, दूसरे पदार्थों में नहीं होते हैं, जबकि धर्म सामान्य दूसरे पदार्थ में भी हो सकते हैं। हाँ, बहुत अच्छा, धन्यवाद। आपका आज फर्स्ट प्राइज आया। देखिए, गुण जो है विशेष है। वो विशेष रूप में जिस द्रव्य में रहेंगे, उस द्रव्य को दूसरों से सर्वथा भिन्न रखेंगे। गुण, विशिष्ट गुण जो है सब में एक तरीके नहीं रहेंगे, और अगर रहते हैं तो फिर एक द्रव्य दूसरे जैसा हो जाएगा। लेकिन गुण के सिवाय ये जो है वो सामान्य धर्म है। ये स्वद्रव्य में भी रहेंगे, परद्रव्य में भी रहेंगे। अपने जिस द्रव्य को सिद्ध करें उसमें भी रहेंगे, अन्य में भी रहेंगे। हाँ जी, अब आपको ये बताना है नवीन भाई, ये जो है ये चारों द्रव्य धर्म है। पहले इसका अर्थ तो कर लो। सामान्य अर्थ आपको क्या लग रहा है इसका? अछेद्य, छेदन भेदन नहीं कर सकते हैं। ख्याल आया? अभेद्य, भेदा नहीं जा सकता है। छेदन करना, ख्याल आया? आप उसका छेद करो, किसी से ड्रिल मशीन से छेद करो, उसके अंदर होल बनाओ, उसके आर पार निकालो, भेदन करने के अंदर टुकड़े करो,
अकाट्य आप उसको काट भी नहीं सकते हो, अदाह्य आप जला भी नहीं सकते हो, ख्याल आया, जल भी नहीं सकता है। तो ये सब बातें आखिर जाकर के क्या सिद्ध कर रही है, ऐसा द्रव्य क्या होगा वो आपको देखना है। ये जो है ये उस पदार्थ की नित्यता को सिद्ध कर रहा है। और ये नित्यता कैसी है, त्रैकालिक है। अब नित्यता के कारण जो है वही वस्तु का अस्तित्व, और ऐसा अस्तित्व जिसका बना हुआ है, अब वो है अस्तिकार। अरे ये बात समझ में इधर देखिए, तो ये क्या हो रहा है यहाँ पर, हमने देखा अच्छेद्यता क्या सिद्ध कर रही है, इसी तरह से अभेद्यता ये क्या सिद्ध कर रही है, अदाह्यता ये क्या सिद्ध कर रहा है, अकाट्यता ये क्या सिद्ध कर रहा है। अब ये नित्यता जो है, ये नित्यता पूर्ण रूप से क्या सिद्ध कर रहा है कि पदार्थ का अस्तित्व। अब अस्तित्व का अर्थ क्या हुआ, होनापन। अस्तित्व का अर्थ क्या हुआ। हाँ नवीन भाई क्या बोला आपने, होनापन, टू बी। हाँ बोलिए चौड़िया जी। कि त्रिकाल रहेगा, उसको कभी नष्ट नहीं होता। तीनों काल हाँ। में, अब भूतकाल कितना भी अनंत हो, भविष्य काल कितना भी अनंत हो, एज इट इज फॉर्म में सदा काल एक सरीखा एक जैसा रहेगा। आया ख्याल में। अब वो इसके कारण, अगर पदार्थ इधर देखिए, मैंने जिसमें जिसमें अ लगाया है, अब उस अ को निकाल करके प्रमोद जी आप बोल सकते हो। हाँ जी प्रमोद जी बोलेंगे, आप देखिए अ निकाल करके बोलना है। हाँ जी। भेद, छेद, छेद, दाह्य, काट्य, छेद्य, भेद्य, भेद्य, काट्य, दाह्य, काट्य। हाँ जी। अब ये कौन हुआ, अ निकालने के कारण ऐसा पदार्थ कौन सा हो रहा है, उद्गल द्रव्य। हाँ जी बोलिए। इतना शब्द जरा अच्छा सोचने लेना पड़ेगा। मनीषा बहन जी बोलेंगे आप। शरीर जो है, हाँ जी शरीर जो है वो अ निकाल करके सबके लिए लगाइए। चारों शब्द अ निकालने के बाद पहले जल्दी शरीर, आत्मा के साथ में जुड़ा हुआ जो है वो शरीर है, तो उसके लिए आप ये शब्द निकालें। लेकिन आत्मा के अंदर कौन, ये शरीर के अंदर कौन है, उसके लिए आपको ये शब्द देने पड़ेंगे। अब आप ये शब्द जो है इस तरह से आप दीजिए, असहित। देखिए शब्द विज्ञान भी बहुत बड़ा है ना, शब्द ही सिद्ध कर रहा है। शब्द जाकर के उसका स्वरूप कैसा सिद्ध कर रहा है ये देखिए आप, ये विशेषता है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, देखिए कंसेप्ट हमारा क्या चल रहा है, 105 क्लासों में हमने एक ही लक्ष्य रखा है, आत्मा को सिद्ध करना है। हाउ वी कैन प्रूव इट, आत्मा को हम कैसे प्रूव करें, सिद्ध करें कि आत्मा है। अब ये शब्द अ निकाल कर और अ वाले शब्द, तो ये आत्मा और शरीर दोनों के लिए क्या भेद करके सिद्ध कर रहे हैं। छेद्य, भेद्य, दाह्य, काट्य, ऐसा जो होता है वो शरीर है, और अछेद्य, अभेद्य, अदाह्य, अकाट्य जो होता है वो आत्मा है। बस 2 सेंटेंस में बात पूरी हो गई। बोलिए हंसा बहन बोले। हाँ अब हुआ गुरु जी, साहब जी। हाँ
शरीर जो है वो वेद्य है, काट्य है, दाह्य है और छेद्य है। हाँ। और जो आत्मा है वो अभेद्य है, अकाट्य है, अछेद्य है और अदाह्य है। बस बहुत अच्छी बात है। अब मीनिंग क्या हुआ जैन साहब, बरोबर ध्यान दीजिए। मीनिंग क्या हो रहा है, आप किसी भी प्रयत्न से, किसी भी तरीके से, शस्त्र से, अस्त्र से, किसी से भी छेदन कर ही नहीं सकते हैं, ऐसी आत्मा है। बरोबर है। अब सातों नरकों में क्या हो रहा है साहब, नरक गति के अंदर नरकों में क्या हो रहा है, छेदन भेदन हो रहा है ना। तो वो किसका हो रहा है, शरीर का हो रहा है। क्या लाया, लेकिन शरीर में है कौन, आत्मा है। तो वेदन किसको हो रहा है, छेदन वेदन शब्द जरा अलग से समझिए। वेदन, अब वेदन का अंदर अर्थ है कि काटने पर भी अनुभव किसको हो रहा है, ये आपको देखना है। तो इसकी विशेषता बता रहे हैं कि जो वेदन, वेदना जिसको हो रही है वो पीड़ा है, और वेदन मतलब अनुभव जो हो रहा है वो जिसको हो रहा है वो आत्मा है। बस बात इतनी सी समझनी है आपको। तो ये जो है, लेकिन वो वेदना होगी, क्यों होगी? हाँ जी जैन साहब, वेदना क्यों होती है? वेदना तो उसके वो बोलिए मेहता जी, बोलिए। फील करती है, उसको वेदना होती है, उसको आत्मा वेदना, आत्मा चलिए बस करिए, वेदना क्यों होती है? आत्मा के प्रदेश को जब कॉम्प्रेस उसमें छेद करने की कोशिश बाहर से कोई करता है तो वेदना होती है। बस बस, बहुत धन्यवाद। आज दूसरा प्राइज है, क्या बात है आपकी। ये वस्त्र है, ये कपड़ा है, देखिए। अब इसको सुई डालेंगे, अब भेदन छेदन करेंगे आप, वैसे ही आत्मा प्रदेश है। अब ध्यान दीजिए साहब, ऐसे आत्मा प्रदेश है। अब आप कितना भी करोगे तो छेदन भेदन आर पार तो नहीं होगा साहब। कुछ भी करोगे, या काटोगे तो भी नहीं होगा, छेदन भेदन करोगे तो भी नहीं होगा। लेकिन वो जो शस्त्र अस्त्र लगेगा उसके कारण जो है पीड़ा होगी साहब। और पीड़ा भी कब होगी, थोड़ा ध्यान दीजिए, जब तक आत्मा देहधारी शरीर में है वहां तक हो। बरोबर है। अब यही आत्मा अगर यहाँ जा करके सिद्ध शिला पर जो है, अब वहां जाकर के ये आत्मा स्थिर हो गई, अरे ये एक आत्मा इधर देखिए आप शेप भी दिख रहा है आपको। ये आत्मा यहाँ पर है, और ये आत्मा हमारी जो इस समय यहाँ पर है। बोलिए साहब, क्या फर्क है? नवीन भाई, क्या फर्क लग रहा है आपको दो में? ये है कि सिद्ध आत्मा घनीभूत है और संसारी आत्मा के प्रदेश फैले हुए हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी तरह से बोले। जब आपको भी प्राइज आने वाला था। हाँ जी, किसको समझ में आ रहा है? आपको उमेश जी समझ में आ रहा है? बोलेंगे, सही बोलेंगे तो बोलना। जो संसारी आत्मा है वो पुद्गल वाली कर्म वाली आत्मा है, जो सिद्ध आत्मा है
अच्छा, अभी आप समझ लीजिए, थोड़ा नवीन भाई ने कहा, मैं उसको क्लियर कर रहा हूँ। मेहता जी, आपको समझ में आएगा। देखिए, ये सिद्ध आत्मा घनीभूत हो चुकी है। अब आत्मा के प्रदेशों को इतना उन्होंने कंप्रेस कर दिया है। कंप्रेस का मतलब समझ गए आप? जब शरीर में थी तब क्या था? कंप्रेस नहीं थी। शरीर के प्रत्येक प्रदेशों के साथ आत्मा के प्रदेश जुड़े हुए। शरीर के औदारिक वर्गणा के परमाणु कितने हैं? अनंत है। आत्मा के प्रदेश कितने हैं? असंख्य हैं। आत्मा ने अपने असंख्य प्रदेशों को शरीर के उद्गल के अनंत परमाणु के साथ फैला करके जोड़ के रखे। तो मतलब आत्मा को अपने प्रदेशों का विस्तार करना पड़ा। तो इसके अंदर वेदना होगी। आया ख्याल में? अब इधर देखिए, ये वेदना जो होगी, अब इस वेदना का कारण क्या है? एक तो प्रदेश स्थिर नहीं है, कंप्रेस नहीं है, और प्रदेश कटने वाले, छेदन भेदन होने वाले नहीं। और इसके अंदर शस्त्र घात आदि अगर आप कुछ भी करते हो, लेकिन ये जो है आप देख रहे हो, ये उसका वेदनीय कर्म है। इधर देखिए, ध्यान दीजिए, ये जो है आप देख रहे हो, ये एक तो उसका वेदनीय कर्म है, और दूसरी तरफ प्रदेश स्थिरत्व नहीं है। देखिए, दो शब्द ध्यान में रखिए। इधर क्या रहेगा आपको? हाँ जी, देखिए, दो शब्द मैंने लिखे हैं, क्या लग रहा है आपको? इधर देखिए, क्या लग रहा है? प्रदेशों का घनत्व, सॉलिडिटी, द सॉलिड फॉर्म एंड द कंप्रेस फॉर्म। आ गया ख्याल में? देखिए, ध्यान रखना, प्रदेशों की संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब क्या हुआ इसका? बोलिए इलाबेन जी, समझ में आ रही है बात? प्रदेशों की संख्या में कोई भी कमी ज्यादा कुछ भी होने वाली नहीं है। आप कितना भी कंप्रेस करो, एक भी प्रदेश अलग तो होना ही नहीं है, घटना ही नहीं है, कम तो होना नहीं है। बरोबर बात आ गई? नंबर 2, प्रदेश स्थिरत्व। सिद्ध शिला पर जो आत्मा वहां गई है, अब ये सिद्ध शिला पर गई हुई आत्मा अब यहाँ लोकांत भाग में स्थिर हो गई। अब क्या होगा? गत्यंतर नहीं होगा, रूपांतर नहीं होगा, क्षेत्रांतर गमन नहीं होगा। ये है स्थिरत्व। अब इधर देखिए, स्थिरत्व मतलब क्या समझ में आएगा? आत्मा ने ये लोकाकाश का, इसका धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय का, अब इसी प्रदेश पर आत्मा अपने आप को स्थिर कर चुकी। अब स्थिर कर चुकी है, और साथ में प्रदेशों का घनत्व कर दिया है, कंप्रेस करके सॉलिड फॉर्म। वो सॉलिड फॉर्म यहाँ शरीर में नहीं है। नंबर 2, यहाँ प्रदेशों का घनत्व स्थिरत्व क्यों हुआ है? क्यों हुआ है? बोलिए, किसको समझ में आ रहा है? हाँ जी, जिसको आता है हाथ ऊपर करो। बोलिए सर, नवीन भाई। हाँ, वेदनीय कर्म नहीं है, हाँ आत्मा जी, में वेदनीय कर्म नहीं है, इसलिए वेरी गुड। घनत्व हो सकेगा। हाँ, बहुत अच्छा, नवीन भाई एक्सपर्ट होने लग गए। अब जो है, आपने क्या समझा कि एक भी कार्बन वर्गणा का पुद्गल परमाणु ही नहीं है। न औदारिक वर्गणा, न कार्बन वर्गणा, न तेजस वर्गणा। सिद्ध होने के बाद
एक भी पुद्गल परमाणु का कोई स्पर्श संबंध कुछ भी नहीं है। जो अनादि अनंत काल से आत्मा पुद्गल के प्रदेशों के परमाणुओं के साथ संबंध में रही थी, अनंत 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 काल बीत चुका था। क्योंकि निगोद में रही तो भी, बरोबर है, निगोद में रही तो भी, एकेंद्रीय पर्याय में रही तो भी, संसार के चक्र में परती घूमती फिरती किसी भी पर्याय में गई, अनंत 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 काल से आत्मा या तो औदारिक या वैक्रिय इन शरीर के पुद्गल परमाणु के संबंध में निश्चित रही, नित्य रही। तेजस कार्बन वर्गणा के संबंध में निश्चित रही, नित्य रही। बिना इसके रही नहीं। तीन वर्गणा तो लिए बिना आत्मा रही ही नहीं है। श्वासोश्वास चौथी वर्गणा, चौथी चार वर्गणा लिए बिना तो आत्मा संसार में कभी नहीं रही, अनंत अनंत काल में। अब वही आत्मा सिद्ध बनने पर किसी भी वर्गणा का स्पर्श नहीं, एक भी परमाणु का संबंध नहीं, एक भी पुद्गल का कोई स्पर्श नहीं। इसलिए सब प्रकार के पुद्गल परमाणु वर्गणा बाहर निकल जाने के बाद ही आत्म प्रदेशों का घनीभूत घनत्व हुआ है। बोले इला बहन जी रिपीट करेंगे? करिए करिए, कोशिश करिए ना, मेरे को ख्याल आएगा कि हाँ आपको समझ में आ रहा है। कोई क्लिष्ट नहीं है, कठिन कुछ भी नहीं है, आप बाहर निकाल दो बात। बोलिए राहुल जी। सब प्रकार के उद्गलों के निकल जाने के बाद ही आत्मा घनत्व हुई है। बरोबर है। अब कोई भी प्रदेश, एक भी पुद्गल का परमाणु स्पर्श संबंध में ही नहीं है, तो ही आत्मा के असंख्य प्रदेशों का घनीभूतीकरण होगा। जब तक बाहर के पुद्गल परमाणुओं का संबंध रहेगा, वहां तक घनत्व कभी भी नहीं आएगा। बोलिए मेहता जी, बोलिए, आप समझ के बोलिए। जब तक बाहर के पुद्गलों का संबंध रहेगा, स्पर्श रहेगा, तब तक घनीभूत नहीं आएगा। जब बरोबर। कोई भी पदार्थ का संबंध नहीं आएगा पुद्गल का, तभी घनीभूत होगा। बस बात पूरी हो गई। अब क्या हुआ है? मोक्ष में जाने का कब संभव हुआ? जिसका संग अनंत काल से था, वो छूटने के बाद ही आत्मा का मोक्ष हुआ। तो मोक्ष नहीं क्यों हुआ था? तो अनंत अनंत काल से आत्मा के साथ इन वर्गणाओं का, पुद्गल की वर्गणाओं का संबंध अनिवार्य रूप से रहा है। कभी भी अनंत 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 जन्मों में भी आत्मा कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु को लिए बिना तो रही नहीं, तेजस वर्गणा के पुद्गल परमाणुओं को लिए बिना तो रही नहीं, श्वासोश्वास वर्गणा के पुद्गल परमाणुओं को लिए बिना तो रही नहीं, औदारिक या वैक्रिय दो में से एक को धारण किए बिना तो शरीर बन ही नहीं सकता है। तो बिना शरीर के तो रही नहीं। ठीक है, आपको वचन नहीं बोलना है, मत बनाओ। विचार नहीं करना है, मनोवर्गणा मत लो, कोई हरकत नहीं। आहारक वर्गणा की जरूर नहीं है तो कौन बनाएगा? 7 वर्गणाओं का उपयोग तो अनंत 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 बार हो जाता है। आहारक वर्गणा का उपयोग तो अनंतवें भाग में क्वचित कदाचित ही होता है। आ गई बात समझ में? आहारक लब्धिधारी ऐसे साधु ही जब उनको जरूर पड़ेगी तो आहारक शरीर बना करके महाविद्य में सिमंदर स्वामी के पास जा करके अपना प्रश्न पूछ करके समाधान करके आ जाएंगे, और वो भी अंतर्मूर्त का काल है। तो ऐसी जरूर जब किसको पड़ेगी तो क्या लाया। अब आज महाविद्य से कोई ऐसे, वहां बहुत है महाविद्य में, आज आहारक लब्धिधारी बहुत महात्मा है, वो हमारे यहाँ पर क्यों नहीं आते भरत क्षेत्र में?
क्यों नहीं आते हैं? अरे भाई, कोई आहारक लब्धि से आहारक शरीर बनाना ये कोई जादूगर का खेल थोड़ी है, कोई मौज शौक का विषय तो है नहीं। क्या जरूर पड़ेगी उनको? हमारे यहाँ भरत क्षेत्र में ना कोई केवल ज्ञानी है, ना कोई तीर्थंकर है, ना कोई सर्वज्ञ है, तो क्यों आएंगे? ये ऐसे ही कोई घूमने थोड़ी निकलना है। लेकिन भरत क्षेत्र में अगर कोई लब्धिधारी, आहारक लब्धिधारी, विशिष्ट इस लब्धि वाले कोई हो, उनको महाविदय जाना हो, वो सिमंदर स्वामी के पास जा करके दर्शन करके अपनी शंका का समाधान करके आ जाएंगे। अब आज कलयुग है, पंचम काल है, इसलिए चौथे आरे में होते थे, आज नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं, आहारक लब्धि का, आहारक वर्गणा का उपयोग करने वाले अनंतवें भाग के मुश्किल से, लेकिन कार्मण वर्गणा का उपयोग करने वाली आत्मा प्रत्येक भाव में। तेजस वर्गणा का अनंत अनंत बार उपयोग हुआ, श्वासोश्वास वर्गणा का अनंत अनंत बार उपयोग हुआ। आहारक ये औदारी क्या भाई करिए, दो तो लेनी लेनी है, कंपल्सरी लेनी, इसमें कोई दो राय नहीं है सर। आप दो इंद्रिय तेंद्रिय चौरेंद्रिय बनेंगे, बोलना होगा तब वचन के लिए भाषा वर्गना लेंगे, नहीं तो क्यों लेंगे आप? आपको विचार करना है, संज्ञी पंचेंद्रिय बनेंगे तो मनोवर्गणा के पुद्गल लेंगे, नहीं तो क्यों लेंगे आप? आपको समझ में आ रही है बात? तो मनोवर्गणा का उपयोग बहुत बहुत सबसे कम होता है, क्योंकि एकेंद्रिय, दो इंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, असंज्ञी पंचेंद्रिय जीवों की संख्या अनंत गुनी है। संज्ञी पंचेंद्रिय जीवों की संख्या ही कम है, तो इतनी बार मन बनाएंगे कौन, लेंगे कौन, क्यों करना है उनको? बात इतनी सी है। चलो, अब बात क्या हुई? मोक्ष में मुक्त होना मतलब क्या? पुद्गल संग से सर्वथा संपूर्ण रूप से मुक्त होना है। पुद्गल का संग वर्गणा के रूप में जो था, जो लेकर के हम रहते थे, उपयोग करते थे, वो सर्वथा छोड़ दी, तब जा करके आत्मा मुक्त होगी। और जब पुद्गल संग से वर्गणा से सर्वथा मुक्त हो जाए, तब आत्म प्रदेशों का घनीभूतीकरण होगा। और जब आत्म प्रदेशों का घनीभूतीकरण हो जाएगा, तब आत्म प्रदेश एक क्षेत्र स्थान में स्थिर हो जाएंगे। नहीं तो नहीं, तीनों में नहीं नहीं लगाना पड़ेगा, ध्यान रखिए। अगर है तो है, नहीं तो नहीं है, दोनों बात बोलेंगे। विभा बहन, आपको आएगा बोलना? नहीं तो आप ना कह देंगे, चलेगा। बरोबर, जिसको बोलना जमे तो बोलना। साहब चोरडिया जी, कोशिश करेंगे आप? सारा मासा पढ़ा है कि जब पुद्गल का संग सर्वथा खत्म हो जाता है, तब आत्मा में वो घनीभूतपना आ जाता है। आपको बरोबर 3 सेंटेंस सेट करने, ध्यान से सुनिए। जब पुद्गल की वर्गणाओं का सर्वथा संबंध छूट जाएगा, तब आत्मा मुक्त होगी। मुक्त होने के समय वो अपने प्रदेशों का घनीभूतीकरण करेगी, कंप्रेस करेगी। बरोबर? अब कंप्रेस करने के बाद घनीभूत हो जाएगी, तब जाकर के उसका मोक्ष में गमन होगा, और तब जाकर के वहां प्रदेश स्थिरत्व आ जाएगा। क्षेत्र स्थिरत्व, प्रदेश स्थिरत्व आ रहा है ख्याल में? कोशिश करिए आप समझने की। अब वहां जाकर के ऐसी प्रदेश स्थिरत्व और घनीभूत तत्व आ गया। अब देखिए, इधर देखिए आप, अब क्या होगा? अब वो आत्मा जो है वहां पर न तो छेद्य है, न भेद्य है, न दाह्य है, न कार्य। वही आत्मा संसारी पर्याय में भी है तो भी छेदन भेदन नहीं होगा। आत्मा प्रदेशों के आर पार खीला नहीं डाल सकते हो। आत्मा प्रदेशों को आप जो है तलवार से काटकर 2 टुकड़े में बांट नहीं सकते हो, वो बटेंगे नहीं,
क्योंकि आत्मा प्रदेशों में संकोच विकासशील स्वभाव तो है ही है। लेकिन जैसे ही आप करोगे ये कपड़ा है, अब ये जलेगा नहीं, फटेगा नहीं, लेकिन ऐसे करने से प्रदेशों में खिंचाव आया। ये जो खिंचाव आया ये उसके वेदनीय कर्म के कारण वेदना पीड़ा हो रही है। इधर देखिए, अब सिद्ध को चाहे वहां पर कुछ भी विस्फोट हो जाए तो भी छेदन वेदन भी नहीं होगा, वेदना नहीं होगी, पीड़ा नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वेदनीय कर्म नहीं है और ज्ञान अनंत है। जानकारी में आएगा, देखने में आएगा, ज्ञान दर्शन अनंत है। अब उनको कोई वेदना पीड़ा कुछ भी होनी नहीं है, बिल्कुल ही नहीं होगी। आगे बात ख्याल में, ये विशेषता रहेगी वहां की, ये इसके गुण पर है। और ये 4 धर्म है। मैंने बताया था संकोच विकासशील भी एक धर्म है। गुण तो आत्मा के ज्ञान दर्शन चारित्र आदि बता दिए हैं, ख्याल है। गुण तो अलग से है, वो बता दिए। अब ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, अछेद्य, आप किसी से छेदन नहीं कर सकते हो। ऐसा कोई द्रव्य कौन है? आत्मा भी है, आकाश भी है, धर्मास्तिकाय भी है, अधर्मास्तिकाय भी है। अरे बात समझ में, क्योंकि ये सामान्य धर्म है ना, गुण की बात नहीं की हमने। तो ये जो है अछेद्य आकाश भी है। आप आकाश को छेदन कर सकते हो, आकाश के टुकड़े कर सकते हो, क्या करोगे आप? ये यहाँ पर हमने यहाँ ऐसे करके तलवार चलाई तो क्या आकाश के 2 टुकड़े हो गए? कुछ नहीं हुआ। धर्मास्तिकाय द्रव्य है, उसको क्या 2 टुकड़े करेंगे आप? अधर्मास्तिकाय द्रव्य है, उसको क्या टुकड़े करेंगे आप? ऐसी स्थिति के अंदर अब यहाँ पर जो है वो ये कहे कि नहीं नहीं नहीं, अब मैं यहां से टुकड़ा कर दूं, कोई कहे मैं यहां से टुकड़ा कर दूं, कुछ नहीं होगा। कभी अनंत काल में भी नहीं होता है। आप समझ रहे हैं? चलो यहां देखो, आप कोई ये कहे कि मैं यहां आग लगा दूं, अब आग लगा दोगे तो आकाश जल जाएगा। आग लगा दो, धर्मास्तिकाय जल जाएगा, अधर्मास्तिकाय जल जाएगा, आत्मा जल जाएगी क्या? नहीं। तो जैसे आकाश भी नहीं जलता है, धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय भी नहीं जलते हैं, आत्मा भी नहीं जलती है। ऐसा अमेज़न के अंदर आपने देखा है ना, आज भी आग लगी। फ्रांस में जाओ, वहां भी आग है। जहां जहां कई लंबे टाइम से आग जली हुई है, चालू आग है, जंगल के जंगल जल रहे हैं। तो कोई आकाश थोड़ी जल गया वहां का, धर्मास्तिकाय थोड़ी जल गया। पेड़ पौधे जलेंगे, बाकी का जो भी मनुष्य पशु पक्षी कोई होगा वो जलेंगे, उनका शरीर जलेगा, आत्मा शरीर छोड़कर चली जाएगी। तो हम ये कह रहे हैं जो छेद्य है वो पुद्गल है, अछेद्य है वो आत्मा आकाश धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय है। अरे ये बात समझ में? अब मैंने एक का एग्जाम्पल देकर सेंटेंस बना के बोला है, आप इन चारों शब्दों का उपयोग करके 4 सेंटेंस बनाइए। बोलिए मनीषा बहन, बोल सकेंगे? जी महाराज, कोशिश करती हूँ महाराज। महाराज साहब, आत्मा अछेद्य है, लेकिन आकाशास्तिकाय, धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय ये छेद्य हैं। फिर वही बात आई, आप 3 लोग गिन लेना। आपने हाँ बोला इसलिए मैंने बोला चलो आप बोलेंगे। मीना बहन जी, कैन यू स्पीक? Just repeat the same sentence only. The Atma is achedya. The
and it's abhedya. It's adahya, adaya and akatya. You cannot cut it, you cannot Right. burn it, you cannot cut it, you see. तो ये आपको, आप मतलब आकाश को भी नहीं काट सकते हो, आकाश भी नहीं जलता है. You can't burn that, you see. The space is also unburnable. The soul is also unburnable. So you cannot burn it. तो वो जो है कौन है? अब ये शब्द आए कहाँ से? मेहता जी ध्यान दो, शब्दों की उत्पत्ति कहाँ से हुई? शब्द जो बने हैं तो ये शब्द कहाँ से है? जब ऐसे द्रव्य है, ऐसे द्रव्यों के ये सामान्य धर्म है, तब जाकर के इन शब्दों का व्यवहार हुआ है. आप हमने पहले बहुत शुरुआत में, साल भर हो गया, हमने शब्दों से सिद्धि की थी, ख्याल हो तो आपको. आज भी आप वापिस सोचिए, शब्दों की उत्पत्ति कौन करता है? चलिए अभी आज नहीं लेता हूँ, इस क्लास में टाइम नहीं बचेगा, बाद में लूंगा. लेकिन आप लोग सोच लेना. अब मैंने कहा है विषय तो बहुत है, लेकिन अभी 3 ही क्लास बची है, 106, 107, 108 मुझे कंप्लीट करना है विषय. आत्मा को सिद्ध कर रहे हैं हम, दूसरी बात नहीं कर रहे हैं, इधर उधर सब्जेक्ट चेंज नहीं कर रहे हैं, डाइवर्ट नहीं कर रहे हैं. हमको आत्मा है ये प्रूफ करना है. कारण क्या है, क्यों है आत्मा? अछेद्य जैसे आकाश है वैसे ही आत्मा है. आकाश भी कभी नहीं छेदन होगा, आत्मा का भी छेदन नहीं होगा. आकाश का भी भेदन नहीं होगा, भेद 2 टुकड़े नहीं होंगे. आत्मा का भी 2 टुकड़े कभी नहीं होंगे. अदाह्य, आप दहन नहीं कर सकते हो. अब इसका सबसे बड़ा प्रूफ क्या है? आज हम जिंदे जीते जी रहे हैं, इसलिए इस समय हमको कोई जला नहीं रहा है. कल जैसे ही आप शरीर छोड़ोगे, सब मिल करके आपके शरीर का अग्नि संस्कार कर देंगे. अब ये क्या सिद्ध कर रहे हैं आप? ये क्या सिद्ध कर रहे हैं आप? आत्मा को सिद्ध कर रहे हैं. क्यों नहीं आपको जला रहे हैं? ये बोलिए ना पहले आप. तो यहाँ पर हमको ये ख्याल आ रहा है कि छेदन भेदन जो है, ये जिसका गुणधर्म होगा उसी के साथ होगा. ये हमें ख्याल आना चाहिए. भेदन भी नहीं होगा. ये आत्मा जरूर है, ये शरीर जरूर है. आत्मा प्रदेश अभी घनीभूत नहीं हुए हैं. क्यों नहीं हुए? इसके कर्म है. अभी कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु हमारी इस आत्मा में कितने हैं? बोले 11 जी, बोलिए, आपको बोलना शुरू करना है. कितने हैं कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु आत्मा में? कितने हैं? एक ही तो शब्द बोलना है. अनंत अनंत, बस. फिर क्या सवाल है? कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु इस समय हमारी आत्मा पर अनंत अनंत है. तो आत्मा के प्रत्येक प्रदेश के बीच में, इधर देखिए, आपको ये प्रदेश दिख रहा है. अब उसके बाद में आपको ये प्रदेश, अब इस प्रदेश, इस प्रदेश, इस प्रदेश. अब यहाँ पर आपको जो अनंत प्रदेश दिख रहे हैं, ये कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु हैं जो आत्मा पर चिपके हुए हैं. अब ये आत्मा पर चिपके हुए हैं, तो जब एक के बीच में दूसरे अनंत पर पदार्थ आएंगे, तो आत्मा प्रदेशों का घनीभूतीकरण कैसे होगा? अरे ये बात समझ में? घनीभूतीकरण तब होगा जब बीच में पर पदार्थ कोई ना हो. और यहाँ पर पदार्थ अनंत है. अब इन्हीं को तो हमें निकालना है. मुक्त होना, मोक्ष शब्द का अर्थ छुटकारा, छूटना. किससे?
पर द्रव्य पुद्गल से क्यों, चोरडिया जी, क्यों हम अनंत अनंत अनंता अनंत काल से पर पुद्गल द्रव्य से ही बंधे हुए जुड़े हुए हैं, आकाश से बंधे हुए नहीं हैं। धर्मास्ति काय से हम बंधे हुए नहीं हैं, अधर्मास्ति काय से आत्मा बंधी हुई नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पर द्रव्य पुद्गल पदार्थ से ही हम बंधे हुए हैं। आकाश धर्मास्तिका धर्मास्तिका से क्यों नहीं बंधे हुए हैं हम? बोलो मेहता जी, आप बोलिए। क्योंकि आकाशास्तिका धर्मास्तिका और अधर्मास्तिका में वो अकर्ता है और उसमें हमें प्रवेश नहीं कर सकते। वो हमको बांधता नहीं है ना, वो अकर्ता है, हमारे में प्रवेश नहीं करते हैं। नंबर 2, आकाश धर्मास्तिका धर्मास्तिका के प्रदेश विभाजित होकर अलग नहीं हो रहे हैं, वो अखंड है। पुद्गल विभाजित हो रहा है, पुद्गल के परमाणु विभक्त हो रहे हैं, प्रदेश अलग हो रहे हैं, और वो जाकर के आत्मा प्रदेशों पर चिपक रहे हैं। अगर पुद्गल भी द्रव्य खंडित नहीं होता, विभाजित नहीं होता, पुद्गल के भी परमाणु नहीं होते तो वर्गणा नहीं होती, वर्गणा नहीं होती तो आत्मा कर्म बंध से बंधता ही नहीं। आ रही बात समझ में? लेकिन पुद्गल के अंदर उसका स्वभाव है कि प्रदेश खंडित होकर विभाजित होकर के अलग होता है, और अलग होकर के वे परमाणु 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 अलग हो जाते हैं। ऐसे समान गुण धर्म वाले अनंत परमाणु इकट्ठे होकर एक वर्गणा बन जाती है, और वही वर्गणा आत्मा ग्रहण करती रहती है, लेती रहती है। प्रति समय प्रति क्षण प्रत्येक आत्मा का संसार में पर पुद्गल द्रव्य की वर्गणाओं का लेन देन ग्रहण छोड़ना ये हमेशा ही चलता रहता है। आप श्वास हमेशा ले रहे हो, छोड़ रहे हो कि नहीं? आप औदारिक वर्गणा हमेशा ही ले रहे हो, छोड़ रहे हो कि नहीं? आप हमेशा ही तेजस कार्बन वर्गणा ले रहे हो, छोड़ रहे हो कि नहीं? अरे भाई, मात्र लेते जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं तो कैसे चलेगा? हम रोज आहार ले रहे हैं तो रोज शरीर से विसर्जन कर रहे हैं, हम रोज पानी पी रहे हैं तो हम रोज पेशाब भी कर रहे हैं, हम रोज जो है श्वास ले रहे हैं तो श्वास छोड़ भी रहे हैं, हम प्रति क्षण ये कर रहे हैं। तो प्रति क्षण आपको विचार करने के लिए मनोवर्गणा के पुद्गल परमाणु भी लेना है और छोड़ देना है। प्रति क्षण हमको भाषा वर्गणा के पुद्गल परमाणु भी लेना है, वचन बनाना है, शब्द बना करके विसर्जन कर देना है। कितने पुद्गल परमाणुओं को आत्मा अंदर रखेगी, कितने को लेकर रखेगी? कार्बन वर्गणा ही अंदर आत्मा प्रदेशों से चिपक करके रहती है, तेजस वर्गणा ही आत्मा प्रदेशों के साथ बंध संबंध से चिपक करके रहती है। बाकी की 6 वर्गणा आत्मा के प्रदेशों के साथ बंध संबंध से चिपक करके नहीं रहती है। बोलिए इलेवन जी, क्या तकलीफ क्या है? आप क्यों नहीं बोल रहे? एक एक सेंटेंस बोलिए, आप करो, कोशिश करो, इतनी सामान्य बात है। चलिए ठीक है, कुंजल बहन बोलना है आपको? नहीं, चलो चंद्रेश भाई बोलना है? हाँ, मथुर वंदना साहब जी। तो जमता है तो बोलिए। तेजस और कार्बन वर्गणा की सिर्फ आत्मा के साथ बंध के रहते हैं, बाकी की 6 वर्गणा आती और जाती है। हाँ, तेजस और कार्बन बरोबर लेकर आत्मा प्रदेशों के साथ बंध संबंध बना करके जोड़ दिए। आप ऐसा समझिए, शक्कर दूध में घुलेगी, नमक दूध में घुलेगा, रेती मिट्टी दूध में नहीं घुलेगी। आई बात समझ में? तो रेती मिट्टी जो भी आएगी नीचे बैठ जाएगी, बैठी रहेगी,
नमक है ही घुलनशील, वो घुल जाएगा तो पूरे दूध के अंदर फैल जाएंगे परमाणु। नमक है ही घुलनशील तो वो घुल करके पूरे दूध के अंदर नमक के परमाणु फैल जाएंगे। कार्बन वर्गणा है ही उस प्रकार की, आत्मा के प्रत्येक प्रदेशों में कार्बन वर्गणा अनंत अनंत चिपक करके रहेगी। इधर देखिए, ये का आत्म प्रदेश कितने हैं? ये एक, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा। आप गिनती करेंगे आत्मा के प्रदेश हुए असंख्य, लेकिन आत्मा के एक एक प्रदेश पर अनंत कार्बन वर्गणा लगी हुई है। कितने कर्म बांधे हुए, कितने जन्मों के कर्म बांधे हुए, कैसे कर्म बांधे हुए, वो सारे आत्मा प्रदेशों पर चिपके हुए हैं। इसलिए महावीर कह रहे हैं कि भाई साहब, अब तो आप जो है इन कर्मों का क्षय करो। इतना हिमालय जितना पहाड़ बनाकर आत्मा प्रदेशों पर रखकर क्या करोगे? इतने लंबे काल से आत्मा पर कार्बन वर्गणा के सब उद्गल परमाणु बाहर निकाल कर देख लो तो हिमालय जैसा बड़ा पहाड़ बन जाएगा। लेकिन ये इतनी सूक्ष्मतम जगत की पुद्गल परमाणु में अंतिम कक्षा की सूक्ष्मतम स्थिति इनकी है। अब आप क्या करोगे? ये कैसे निकालोगे? आप कैसे निकलेंगे? तो जब तक आप इनका क्षय नहीं करोगे वहां तक क्या होगा? अब ये कोई 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम, कोई 20 कोड़ा कोड़ी ये वेदनीय कर्म 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम तक रहता है। अब ऐसे हम बड़े बड़े लंबे लंबे काल अवधि के कर्म बांधते जाएंगे, आत्मा प्रदेशों पर चिपक करके रह गए तो क्या करेंगे? इसलिए सबसे पहला निर्णय तो हमें ये करना है कि कोई भी कर्म हमको लंबी काल अवधि का नहीं बांधना है। अब लंबी काल अवधि का कोई भी कर्म नहीं बांधना है तो क्या करना है? इंटेंसिटी आपको तीव्रता कसायों में नहीं लानी है। बस महावीर ने सामने धर्म भी तो सिखाया है ना। कर्म जितना पावरफुल प्रबल है तो धर्म भी उतना ही पावरफुल प्रबल सिखाया है आपको। महावीर के धर्म को समझकर हम क्यों नहीं चलते हैं? हमें हमारे हाथ में है, बांधना हमारे हाथ में। हम बांधेंगे तो बंधेंगे, नहीं बांधेंगे तो नहीं बंधेंगे। ये आप समझ करके चलिए। नहीं बांधेंगे तो नहीं बंधेंगे। हम बांधेंगे, हम राग द्वेष करेंगे, कसाय करेंगे तो ही कर्म बंधेंगे, नहीं तो नहीं बंधेंगे। मैं क्या समझा रहा हूं? अछेद्य, अभेद्य, अदाह्य, अकाट्य, ऐसे सामान्य धर्म जिसके हैं वही आत्मा है, वैसा ही आकाश है, वैसा ही धर्मास्तिका है, वैसा ही अधर्मास्तिका है। बस आज की बात का पूरा सारांश ये है। हाँ जी, बोलिए चौड़िया जी, क्या पूछना? समय हो गया। मैं महाराज साहब, जब कोई आदमी का सर को एक बार में काट देता है, जब पेट में तलवार घुस देता है, उस समय आत्मा प्रदेश होगा क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है। आत्मा प्रदेश एक भी कटते नहीं है, छेदन भेदन नहीं होता है। हाँ, ये मैंने आपको बताया ना कि ये कपड़ा है, इधर देखिए। अब क्या होगा इसको? कोई भी आपने ये तलवार ली, आप ये काट रहे हो, अब ये जो है इसके ऊपर प्रेशर आया, अब ऐसे इसका प्रेशर हुआ तो अंदर कर्म है, इसलिए वेदना पीड़ा हुई। ख्याल आया? अब ये कुछ नहीं होगा। तो जैसे हाथ कट गया, पैर कट गया, ये आत्मा प्रदेश फैल गए। संकोच विकासशील स्वभाव है, ये आपने समझ लिया है कि प्रदेश थोड़ा सा फैल गए, और जैसे तलवार निकल गई वापस आकर एक हो गए। अरे ख्याल में, जैसे मैं आपको कहूं कि आप जाकर समुद्र में तालाब के अंदर तलवार डालिए और पानी के अंदर 2 टुकड़े करे, होंगे क्या? पानी का क्या होगा? लेकिन वो तलवार जाएगी तो सही ना, पानी में लकड़ी जाएगी तो सही।
ऐसा लगेगा, और संकोच विकास के अंदर आत्मा ने प्रदेश फैला देंगे, तलवार निकल जाएगी। ख्याल आया आपको? लेकिन वेदना होगी। अभी जो है एक बंदूक की गोली लगी आपके शरीर में आई, अब शरीर में तो आत्मा प्रदेश फैले हुए, तो एक गोली बाहर से इतनी आकर के आपके पैर में, छाती में लगी, तो वो घुसेगी तो किस में घुसेगी? शरीर में। तो शरीर के अंदर चमड़ी के नीचे यहाँ आत्म प्रदेश है। हाँ, अब क्या होगा? छेदन वेदन नहीं होगा, आत्मा को वेदना होगी। आप समझ गए? वेदन और वेदना दोनों आत्मा को होगी। सिद्ध को वेदन होगा, वेदना नहीं होगी। संसारी को वेदना वेदन दोनों होगा। चलिए साहब, फिर टाइम जाएगा। बोलिए मेहता जी, घड़ी बहुत फास्ट चल रही है। साहब जी, 3 शंका है थोड़े छोड़े कि अगर हम ऐसा तो कहते हैं ना कि पुद्गल परमाणु 14 याद लोग में ठास के भरे हुए हैं, तो सिद्ध शिला में जहाँ पे सिद्ध भगवान घनीभूत हो चुके हैं वहां पे तो नहीं है, ऐसा कह सकते हैं ना? नहीं, अनंत है। आप वो ऐसा कैसे हो गया? अंदर प्रवेश तो कर सकते नहीं वो आकाश प्रदेश में। अरे नहीं, प्रदेश आत्मा में नहीं करेंगे, इससे क्या हो गया? आप ऐसी गलती क्यों करते हो? पहले भी मैंने बताया था, ये जो है ये इतना भाग है। अब ये एकेंद्रीय जीव है, ये एकेंद्रीय जीव है। ये कौन से हैं? ये सूक्ष्म पृथ्वी काय, अब काय, देव काय, वायु काय, वनस्पति काय के जीव है। अब इनको शरीर बनाना है कि नहीं? इनको श्वास लेना है कि नहीं? इनको कर्म बांधना है कि नहीं? इनको तेजस वर्गना लेनी कि नहीं? क्या कर दिया आपने? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ साहब जी कि जो जिस प्रदेश में सिद्ध भगवान विराजमान है उस आकाश प्रदेश के अंदर तो पुद्गल परमाणु नहीं होंगे ना, ये कहना था मुझे। अरे भाई, अब ये इसके ऊपर है, आत्मा के ऊपर। ये सिद्ध आत्मा है, अब इनके ऊपर बैठे हैं। बोले आप क्या करेंगे? ऊपर बैठे हैं, अंदर घनीभूत हो गए तो 3 डायमेंशन है ना, तो अंदर नहीं जाएंगे। आत्मा जो बैठी है ना, उसके ऊपर जीव भी है, पुद्गल परमाणु भी। सर, दूसरी शंका थी कि आत्मा घनीभूत जो होगा वो तो जहाँ पे है वहीं पे होगा, जब मोक्ष के पहले, जब गति करेगा उसके पहले, सिद्ध गति करेगा उसके पहले, वहां घनीभूत होगा। और स्थिरत्व ऊपर जब शिला में जाएगा तब होगा। स्थिरत्व लोकांत में आएगा। लोकांत। अच्छा, ऐसे तीसरी एक शंका थी कि आपने बताया कि जो अछेद्य, अदाय इत्यादि जो है वो चार पदार्थ धर्मास्तिका है, अधर्मास्तिका है, आकाशास्तिका है और जीवास्तिका है, ये सब ऐसे ही है। मगर पुद्गल में परमाणु जो होते हैं, क्या उसे हम अछेद्य अदाय नहीं कह सकते? हाँ, कहेंगे, बरोबर है आपका। पुद्गल परमाणु, प्रत्येक परमाणु अछेद्य, अभेद्य, अदाय, अकार्य, बस बरोबर परमाणु रहेगा। लेकिन हम पुद्गल की बोलते हैं, तब जाकर के क्या होगा? बस बात इतनी सी है। हाँ जी, राहुल जी बोलिए। साहब जी, अभेद्य और अकाट्य में क्या फर्क है? हाँ, भेदन करना है। ये आर पार भेदन कर दो आप इसके, ख्याल है कि नहीं? और काटना है, कैंची से काटना है, किसी शस्त्र से घात करके टुकड़े काटना है, वो नहीं होगा। थोड़ा थोड़ा शब्दों का अंतर है, बरोबर? हाँ जी, जैन साहब बोलिए। अब मैं जो है ना, चारों को थोड़ा सा, मेरी हिंदी इतनी स्ट्रांग नहीं है। अछेद्य को आई एम थिंकिंग दैट इट इज नाइदर कटिंग और बर्निंग, अभेद्य को पियर्सिंग, अकाट्य को कटिंग, ये है। ठीक है क्या? थोड़ा मेरा समझ। अरे हाँ, आपकी लैंग्वेज अच्छी है, चलाइए। हाँ, मीना बहन जी, कैन यू से दैट दीज ऑल द वर्ड्स आर द प्रॉपर और नॉट? I didn't understand the Bhedya, but Chaitya is you cannot destroy and you cannot burn or you cannot cut. But Bhedya, I did not understand. To divide that. Oh, okay. Yes. हाँ, बोलो हंसा बहन, बोलो। હા સાહેબજી, મને પ્રશ્ન એ તો કે આપણે જે સંકોચ વિકાસશીલ ને ધર્મ કહ્યો, ગુણ નહીં, તો પછી એ પૂતગલમાં પણ છે એટલે? હા, પૂતગલમાં રબરની રિંગ ખેંચો એટલે સંકોચ વિકાસ થાય ને, એવી બરોબર, રીતે। સમજ। ઉમેશ जी बोलिए। जी,
वेद और वेदनीय में क्या फर्क है जी? जी आपने पहले भी पूछा था, वेदन करना ज्ञान से है और वेदना करना अशाता वेदनीय की वेदना पीड़ा है, इतना फर्क है। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहे सर्वसावणम, एसो पंच नमकारो सर्वपावनाशनो, मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा, अरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवले पन्नतो धम्मो लोकोत्तमा। चत्तारि शरणं प्रव्रजामि, अरिहन्ते शरणं प्रव्रजामि, सिद्धे शरणं प्रव्रजामि, साहु शरणं प्रव्रजामि, केवले पन्नतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयति शासनम्। धर्म लाभ बहुत बहुत आशीर्वाद।